और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। उनके द्वारा मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी, खाद, गौ आश्रय स्थल को जोड़ने, दुग्ध समितियों को जोड़ने और अब समय आ गया है पौध नर्सरियों में भी कार्य है श्रमिकों का और कामगारों का, उनको जोड़ने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसी के तहत जो है आज सर्वप्रथम उन्होंने चर्चा भी की और उस पर समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रत्येक दशा में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें कामगारों को रोजगार जो है मिले और उससे जो है लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। ये एक चीज मुझे बताने में खुशी है कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत अब तक जो है उद्योग विभाग के माध्यम से जो कार्य हुआ है लगभग 60,000 औद्योगिक इकाइयों में से 54,000 औद्योगिक इकाइयां जो है 631 करोड़ तनख्वाह अब तक बांट चुकी है। वेतन का जो है वितरण 631 करोड़ हो गया है। तो जो श्रमिक और कार्मिक इकाइयों में है उनका वेतन का भुगतान 631 करोड़ हुआ है। जो सतत इकाइयां हैं वो 374 हैं जिनमें जो है अब कार्य चल रहा है और सतत इकाइयों में ही लगभग 53,900 कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं। जो लॉकडाउन 3 में ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में इकाइयों को खुलने के लिए निर्देशित किया गया था, अब तक 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। 15,294, जहां ये 4 से 5,000 इकाइयां थी लॉकडाउन 2 में, 3 गुना इकाइयां अब खुल गई हैं और लगभग 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। और इसके साथ साथ ये बृहद श्रेणी की है। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म श्रेणी की है 64,912 इकाइयां खुल गई। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उद्योग विभाग के माध्यम से जो पॉलिसी लाई गई है उसके अंतर्गत काफी संख्या में इकाइयों को खोलने का कार्य किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि अब जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी प्रदेश में 72 इकाइयों में से 70 यूनिट जो है 72 इकाइयां शुरू हो गई हैं। मास्क की, पीपीई की, बाकी की 70 यूनिट सैनिटाइजर की चालू हो गई हैं। और इसके साथ साथ 72 यूनिट जो है सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई इक्विपमेंट की शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो सैनिटाइजर की अपनी यूनिट है वो 99 करीब चालू हो गई, 99। और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 412 इकाइयां शुरू हो गई हैं। जो फ्लोर मिल हैं 931 शुरू हो गई हैं। तेल मिल जो है 431 शुरू हो गई है। दाल मिल 269 शुरू हो गई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लगभग 72 इकाइयां ऐसी हैं जो पीपीई, फेस मास्क और इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हैं। 99 सैनिटाइजर है। मेडिकल इक्विपमेंट दवा की जो है 412 है। इसके साथ साथ फ्लोर मिल 931 है, आटा चक्की फ्लोर मिल 431 तेल मिल और 269 दाल मिलों का जो है शुभारंभ कर दिया गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ऐसे कार्य हैं जो किए गए हैं। इस पर जो है विशेष बल के आज मुख्यमंत्री 99 सैनिटाइजर है। मेडिकल इक्विपमेंट दवा की जो है 412 है। इसके साथ साथ फ्लोर मिल 931 है, आटा चक्की फ्लोर मिल 431 तेल मिल और 269 दाल मिलों का जो है शुभारंभ कर दिया गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ऐसे कार्य हैं जो किए गए हैं। इस पर जो है विशेष बल आज मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने पुनः आज इस बात पर बल दिया कि जो प्रवासी कामगार हैं वो पैदल न चले, उनके लिए निश्चित विस्तृत एक व्यवस्था पूरे प्रदेश के कामगारों को लाने की गई है। और मुझे बताकर खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब सुबह रिव्यू किया है तो 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं।
आगरा में 2, कानपुर में 2, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 1, गोरखपुर में 8, बरेली में 2, बलिया में 2, प्रयागराज में 5, प्रतापगढ़ में 1, रायबरेली में 1, कन्नौज में 1, गाजीपुर में 1, बांदा में 1, आजमगढ़ में 1, बाराबंकी में 2, सीतापुर में 1 और उन्नाव में 1। कुल मिला के 43 ट्रेनें 43 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं और इन 43 ट्रेन में 51,371 हमारे श्रमिक आ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। आज ही 12 बजे से पहले 13 ट्रेनें और आने वाली हैं, लगभग 15,500 15,600 श्रमिक और आएंगे और लगभग 43 और ट्रेनों की अनुमति आज हम लोगों ने दे दी है और निरंतर हर घंटे हर 2 घंटे जो है अन्य प्रदेशों के जहां से भी प्रस्ताव आ रहा है उनके ट्रेनों की अनुमति दे दी गई। कुल आज करीब 13 और आ जाएंगे। आज तक अभी तक लगभग 2 बजे तक जो है 43 ट्रेनें 43 ट्रेन आ गई हैं, 51,371 लोग आए हैं और 13 जो है ट्रेनें आज 12 बजे रात तक और आ जाएंगी। 43 ट्रेनें कल और कल के बाद आएंगी, इनमें भी करीब 53,000 से अधिक लोग आ जाएंगे। कुल मिलाकर 99 ट्रेन की व्यवस्था जो है अब तक या तो आ गई है या आ रही है या चलकर पहुंचने वाली है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा से 11,200 लोग आ ही चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 लोग आ ही चुके हैं, राजस्थान से 10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लोग आ चुके हैं, कोटा से छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं, प्रयागराज के छात्र 15,000 से अधिक अपने घर जा चुके हैं। तो रोडवेज बसेस से पहले चरण में 55,700 लोग जो है लगभग आ चुके हैं और साथ साथ आज से जो है रोडवेज की बसों से राजस्थान से लगभग 10,000 लोग उत्तर प्रदेश से वहां जाएंगे और 10,000 लोग जो है राजस्थान से विभिन्न जनपदों तक पहुंचेंगे। गुजरात से जो अब तक हमारे पास ट्रेन से लोग आए हैं कुल मिलाकर जो है 32,599 लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से 7,000 से अधिक लोग आ गए हैं, पंजाब से 4,700 लोग आ गए हैं, तेलंगाना से 2,400 करीब लोग आ गए हैं, कर्नाटक से जो है 1,200 करीब लोग आ गए हैं। कुल मिला के 50,000 लोग ट्रेनों से हमारे आ चुके हैं। 1 लाख आदमी जो है 1 लाख कामगार या छात्र अब तक जो है ट्रांसफर हो चुका है हमारे प्रदेश में या जा चुका है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य से हम लोग आज फिर से हमारी बात हुई है और हमने महाराष्ट्र राज्य से अनुरोध किया है कि प्रतिदिन वो 10 ट्रेन कम से कम हमको भेज दे, जिससे कि वहां से आने वाले लोगों के लिए और सहूलियत हो सके। इसके साथ साथ हमने पंजाब राज्य से भी बात की है, वहां से भी और अधिक संख्या में ट्रेनें आ रही हैं और इस समय पंजाब राज्य से 17 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश के लिए या तो अनुमति दे दी गई है और चल चुकी है या चलने वाली है कि 17 चल चुकी है, 4 आ चुकी है। केरल राज्य से भी ट्रेन जो है श्रमिक जो है वो आज लखनऊ पहुंच गई है। पहली ट्रेन जो है हमारी केरल वाली भी लखनऊ जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से भी हमारे यहाँ ट्रेन आए। आपको मालूम है कि तेलंगाना से हमारी 2 ट्रेन आ चुकी है, तेलंगाना राज्य से हम और भी ट्रेन मंगा रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में ट्रेन प्रदेश में आ रही हैं। हर ट्रेन पर जो है उनको रिसीव करके उनको उतार कर श्रमिक जो आ रहे हैं, कुछ परिवार भी आ रहे हैं, उनको बाकायदा भोजन करा के उनको जो है फिर सैनिटाइज बस में बैठाकर उनको घर अपना मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जा रहा है। यदि कोई सिम्टोमेटिक या हल्का सा भी कहीं डाउट है तो उनको फिर क्वारंटाइन करते हुए उनके लिए अलग से चिकित्सकीय व्यवस्था की जा रही है। ऐसे 50-55 हजार लोगों की व्यवस्था आज तक हो चुकी है और हमारा लक्ष्य यह है प्रदेश का कि कम से कम प्रतिदिन 30,000 श्रमिक जो है हम ट्रेनों से लेकर आए और कम से कम 10 से 15,000 श्रमिक रोड के माध्यम से जो है हमारे प्रदेश में आए। 30 से 40,000 लोगों का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है कम से कम। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब ये श्रमिक जनपद स्तर पर पहुंचेंगे तो पुनः जब इनकी जांच हो जाएगी, होम क्वारंटाइन जब इनको भेजा जाएगा तो होम क्वारंटाइन भेजने के साथ साथ इनको पूरा फूड का पैकेट दिया जाएगा। तो ये भी व्यवस्था जो है बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें फूड पैकेट भी हर श्रमिक को घर पर जाकर दिया जाएगा। और ऐसे में
जब ये घर पहुंचेंगे तो 1000 रुपए की व्यवस्था भी जो है इनका खाता और डिटेल आने पर 1000 रुपए इनके खाते में भी जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर वहन कर रही है और काफी इसका प्रभाव जो है पॉजिटिव जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज विदेशों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अब प्लेन्स अन्य देशों से चलने वाले हैं। 9 तारीख को शाम को 8 बजे पहला प्लेन जो है शारजा से आएगा, लखनऊ, और इस शारजा 9 तारीख को शाम को और शारजा से, और ये इसकी 8 बजे लगभग 8 बजे शाम को आएगा। लगभग 200 इसमें पैसेंजर्स होंगे। उनको भी पुनः चेक करके उनको प्रत्येक को उनके घर उनके खर्चे पर जो है भेज दिया जाएगा। और ऐसे में जो है जो प्लेन से पैसेंजर्स आएंगे उनको उनकी भी मेडिकल जांच करके उनको अलग अलग जगह भेजा जाएगा और उनको फिर क्वारंटाइन में भी 14 दिन के लिए रखते हुए फिर भेजा जाएगा। ये हम आपको बता दें कि कम्युनिटी किचन के बारे में भी जो है काफी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। और एक बहुत पॉजिटिव खबर यह है कि अब चूंकि पिछले 2 दिन में जो है वेंटिलेटर सभी जनपदों में प्राप्त हो गए हैं, तो अब कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि उनमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, वेंटिलेटर युक्त बेड्स की, मेडिकल बेड्स की व्यवस्था न हो। इसका विस्तृत विवरण जो है प्रमुख सचिव चिकित्सा देंगे, लेकिन ये पहला राज्य होगा जहां हर जिले में वेंटिलेटर हो गया होगा और ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें इतने बड़े राज्य में हर जिले में वेंटिलेटर होना ये कठिन है, लेकिन अब ये उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। सर, इसमें कितने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास? अगर अभी जो है 40 नए वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, तो जो 20 जनपद जहां पर वेंटिलेटर्स अभी तक नहीं थे, कम से कम वहां 2 वेंटिलेटर अब भेज दिए गए हैं और उन जनपदों में हॉस्पिटल्स में अतिरिक्त वेंटिलेटर्स जैसे जैसे सप्लाई होती जाएगी, भारी मात्रा में वेंटिलेटर्स का जो है क्रय आदेश जारी किया गया है। ऐसी संख्या वहां लगाकर बहुत ही मजबूत और टोटल संख्या भी प्रमुख सचिव आपको बता देंगे।